हेलो बच्चों, बहुत हो गई इधर उधर की बातें। अभी चलते हैं हम लोग। इधर उधर की बातें हमने किए कब? वीडियो अभी तो चालू हुआ, कुछ भी बोलते हैं यार तुम लोग। तो चलिए, ये हमारा वीडियो नंबर 12, ये भी वीडियो है इनकम फ्रॉम सैलरी के ऊपर। चलो शुरू करते हैं हम लोग। अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। इंट्रोडक्शन मैंने आपको ऑलमोस्ट मैंने आप लोगों को दे दिया है, कुछ छूटा तो नहीं है जहां तक मुझे याद आता। अब लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट मोड़ आया है आपकी जिंदगी के अंदर। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है कि आप लोगों को 10वीं के टाइम और 12वीं के टाइम भी लोगों ने नहीं बोले होंगे ये इंपॉर्टेंट तुम्हारा टर्निंग पॉइंट है लाइफ का। लोगों को दिमाग नहीं है, कुछ भी बोलते हैं। चलो, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस वीडियो। कि सबसे पहले हमारा सवाल है, हाउ द इनकम फ्रॉम सैलरी इज कंप्यूटेड। अबे इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूट कैसा करना? बहुत बातें होंगी इनकम फ्रॉम सैलरी के ऊपर। सैलरी के अंदर 4 कैटेगरीज है। सैलरी खुद है, अलाउंस है, परक्विजिट है, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी है, अमक डमक क्या क्या है। और अलाउंस किसको बोलते हैं, परक्विजिट किसको बोलते हैं, सैलरी में क्या आइटम्स आते हैं, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी किसको बोलते हैं। पप्पा बहुत पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया। अब जरा सर बताओ कंप्यूट कैसा करना। बता रहा हूँ ना, सबर करो ना। इनकम फ्रॉम सैलरी कैन बी कंप्यूटेड बाय एडिंग दोस 4 कैटेगरीज ऑफ पेमेंट। 4 कैटेगरी बताया था, उनमें जो आइटम्स आते हैं वो सारे आइटम्स को एक सेकेंड ऐड कर लिए तो बन गई इनकम फ्रॉम सैलरी यार। हाँ, सिंपल है। सैलरी के अंदर जो आइटम्स आते हैं लिखो, ऐड कर लो। अलाउंसेस में जो आइटम आते हैं लिखो, ऐड कर लो। परक्विजिट में जो आइटम आते हैं लिखो, ऐड कर लो। प्रॉफिट इन ल्यू में जो आइटम आते लिखो और ऐड कर लो। फिर ये चारों कैटेगरीज की जो आंसर आया ऐड कर करके आइटम्स को, उनको भी ऐड कर लो। ये जो मिला दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी। ऐसा नहीं समझ में आता, समझ के लेंगे अपन उसको, टेंशन मत लो। स्टेप्स इन कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, स्टेप बताता हूं मैं तुमको। स्टेप स्टेप, कदम कदम बढ़ाए जा, इनकम फ्रॉम सैलरी के गीत गाए जा। चलिए, add the following payments after applying the rules under head salary and deduct the deductions from under section 16। अरे क्या बोल रहा है, ये क्या नहीं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। अरे समझा तो, अरे भाई गड़बड़ ना करो, समझा तो, सब समझा तो। क्या बोल रहा हूं उन्हें, इनकम फ्रॉम सैलरी जब तुम कंप्यूट करने बैठोगे तो पूरे पेमेंट्स को उनके उनके कैटेगरीज के अंदर डालेंगे, बोलने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब कैटेगरीज के अंदर डाल रहे हो, जैसे कि जो भी पेमेंट है सैलरी के अंदर जाती है सैलरी में डालो, अलाउंस में जाती तो अलाउंस में डालो, परक्विजिट में जाती तो परक्विजिट में डालो। जहां की वहां की पेमेंट वहां वहां डालो, लेकिन डालते समय उनके रूल्स चेक करो। कहां लिखे हुए हैं मैंने बता दिया आप लोगों को। इनकम फ्रॉम सैलरी के सारे रूल्स सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 17 के बीच में लिखे हुए हैं। वहां जाके चेक करो कि उस पेमेंट के बारे में कुछ रूल बताया है क्या। अगर बताया है तो वो रूल अप्लाई करो। वो रूल अप्लाई करने के बाद में फिर उनको वो कैटेगरी के अंदर ले जाके छोड़ दो। फिर जब सबको ऐड कर लोगे, ऐसा नहीं समझ में आता तुम्हारे को, मैं दिखाता हूँ एक सेकेंड पॉइंटर। ये देखो, सैलरी में सैलरी के आइटम्स डालो रूल्स अप्लाई करके, अलाउंसेस में अलाउंसेस के आइटम डालो रूल्स अप्लाई करके, परक्विजिट में परक्विजिट के आइटम डालो रूल्स अप्लाई करके, प्रॉफिट इन ल्यू फ्रॉम सैलरी में प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी के आइटम डालो रूल्स अप्लाई करके। 1 + 2 + 3 + 4 प्लस कर लो, जोड़ लो सबको। मराठी में शायद उसको बेरीज बोलते, बेरीज कर लो तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट इज योर ग्रॉस सैलरी। वो सैलरी कैसी सैलरी है, ग्रॉस। ग्रॉस बोलो तो कच्ची रे, अभी कटना बाकी है। ग्रॉस बोलो तो कच्ची। ग्रॉस प्रॉफिट, फिर नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट को पहुंचने के लिए अपन क्या करते, कुछ खर्चे और उनसे कट करते रहते ना। तो वैसा ये ग्रॉस सैलरी है, ये इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं है, ये ग्रॉस सैलरी है। तो फिर इनकम फ्रॉम सैलरी तक कैसा पहुंचना, तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 की हेल्प से पहुंचना। ग्रॉस सैलरी निकालने के बाद, ग्रॉस सैलरी कैसा है, 1 + 2 + 3 + 4, इनको मिला है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी आने के बाद उसमें से लेस किए, क्या लेस किए, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16। सर फोड़ लू क्या मैं, नहीं समझ में आ रहा। अब इनकम एग्जम्पशन, परक्विजिट, अलाउंसेस, ये लोगों के सदमे से उभरे ही नहीं थे।
नया वर्ड डिडक्शन। डिडक्शन क्या है डिडक्शन? अरे सिंपल है, कटौती। डिडक्शन बोल तो कटौती। कुछ पैसे ऐसे हैं जो इनकम में से काट देने हैं। देखो एग्जम्प्ट और डिडक्ट फर्क है दोनों में। एग्जाम मतलब माफ, वो आपकी इनकम का हिस्सा ही नहीं बनते, इनकम का हिस्सा ही नहीं बने। लेकिन डिडक्ट मतलब वो इनकम का हिस्सा बने लेकिन बाद में उसको काट दो, बोले इनकम टैक्स एक्ट है तो हमने उसको काट दिया, ऐसा रहता हो। चलो देखेंगे अपन क्या है। लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16। अंडर सेक्शन 16 के डिडक्शंस आप उसमें से माइनस कर दो। क्या क्या है वो डिडक्शन? स्टैंडर्ड डिडक्शन 1, एंटरटेनमेंट अलाउंस 2, एम्प्लॉयमेंट टैक्स 1। तीन चीजें माइनस करने की गति। ग्रॉस सैलरी आने के बाद में तीन चीजें माइनस करने की, तो जो बच गया दैट इज टैक्स और इनकम फ्रॉम सैलरी। फाइनल आंसर आया तुम्हारा भी, इनकम फ्रॉम सैलरी का फाइनल आंसर आ गया, आ गया, इनकम फ्रॉम सैलरी आ गया। समझे कि नहीं? अरे समझो रे बाबा, सैलरी प्लस अलाउंस प्लस परक्विसिट प्लस प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, चारों को ऐड करा, क्या बन गई? ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में से फिर अंडर सेक्शन 16 में लिखे हुए ये तीन बातें हैं। क्या है वो डिटेल देखेंगे आगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस और एम्प्लॉयमेंट टैक्स, ये माइनस कर देने का उसमें से, तो आपको इनकम फ्रॉम सैलरी मिल जाता। ऐसा समझ में आया? आया तो बहुत अच्छी बात है रे भाई, नहीं आया तो अपने पास और एक इलाज है। अपने पास हर चीज का, हर मर्ज की दवा है। अपन डॉक्टर नहीं है फिर भी हर मर्ज की दवा रखते। आओ टैब्यूलर प्रेजेंटेशन बताता हूँ, तुम्हारे को ऐसा झटके में क्लियर होता, तुम्हारे को डब्बे डब्बे दिखेगी, समझ में आती बातें, ऐसा है। देखो जरा टैब्यूलर प्रेजेंटेशन कैसा है इसका। इधर पर्टिकुलर्स लिखे, इधर अमाउंट लिखे, इधर अमाउंट लिखे, इधर दो अमाउंट के कॉलम दिख रहे हैं आप लोगों को। हाँ तो ये पहला वाला जो कॉलम है ये है डेबिट और दूसरा वाला कॉलम है ये है क्रेडिट। अगर ऐसा आप सोच रहे हो तो आप लोग गलत है। ये पहला वाला जो कॉलम है ये इनर कॉलम है और दूसरा वाला कॉलम ये आउटर कॉलम है, ठीक है। डेबिट क्रेडिट नहीं है, अपन इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स नहीं पढ़ रहे। आओ देखो मैंने चार चीजें यहाँ पर लगा दिया, ए बी सी डी। दिखा? नहीं दिखा? देखो तो दिख रहा, हाँ दिख रहा। सैलरी, अलाउंसेस, परक्विसाइट, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। इसके अंदर उसका आइटम लिखा मैंने, बेसिक पे, कमीशन। ये देखो ये दोनों को क्या किया, फिर ऐड किया, ऐड करके बाहर लिया। हाउस रेंट अलाउंस ये देखो 2, मेडिकल अलाउंस 1, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 1, ये तीनों को ऐड किया या 4 लिया, देखो है ना। परक्विसिट के नाम पे रेंट फ्री अकोमोडेशन 3, मेडिकल फैसिलिटी 1, एजुकेशन फैसिलिटी 3, ये सबको ऐड किया 7 यहाँ पर लिया। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी में आया 1, ये 1 को कुछ ऐड करने को उठाने तो उसको अकेले को बाहर ले लिया। फिर ये 1 + 2 + 3 + 4, ओके, A + B + C + D, ये मिलाया तो ये ग्रीन कलर से जो मेरे को मिला ये ग्रॉस सैलरी। कैसे निकाले समझ में आया? फिर दिए डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 3 है, जगह नहीं एडजस्ट हो रही थी बोल के मैंने यहाँ 2 डाल दिया, खाली तीसरा भी रहता वहां पे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 3, एम्प्लॉयमेंट टैक्स है 1, तो 3 + 1 हो गया 4। ये 4 मैंने क्या किया, ऊपर 14 में से माइनस कर दिया, बच गया 10। तो ये इनकम फ्रॉम सैलरी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। होशियार बच्चे तुम लोग। हाँ पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तुम लोग होशियार बच्चे हैं, तुम लोग सेकेंड ईयर में हैं। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तुम लोग यशवंत कॉलेज में हैं। यशवंत कॉलेज के बच्चे बोले तो होशियार बच्चे रहते हैं। उससे भी और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तुम लोग कॉमर्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने तो बहुत होशियार रहते है ना। उसमें भी सबसे खास बात ये है कि तुम लोग मेरे स्टूडेंट है। हाँ मेरे स्टूडेंट बोल तो कैसे रहना, एकदम खतरनाक, ठीक है। समझ में आ गई बात आप लोगों को, कैसा आया आंकड़ा। ये काम करने का तो पूरा चैप्टर खत्म होता है। फाइंडिंग्स क्या मालूम चला, ये टेबल से क्या समझ में आया? समझ में आया? ग्रॉस सैलरी वो 14 है, कैसा आई? A + B + C + D। रूल्स लगा के लेना आंकड़े बाहर। ये बेसिक पे को मैं डायरेक्ट नहीं लिया, वो बेसिक पे को क्या रूल है वो देखा, वो रूल लगा के लिया, वो तुम टेंशन मत लो, समझ में आता तुम्हारे को। फिर डिडक्शन दिया देखो ये 4 है ना। फिर टैक्सेबल सैलरी आ गई मेरी निकल के 10, ये मेरे फाइंडिंग हो गई। ये टैक्सेबल सैलरी जो है ये इसके ऊपर टैक्स भरने का है, ये इस पे ये आखिरी फाइनल आंसर, इस पे भरने का है टैक्स, जो भी होगा ABCD आदमी नाम SSC का नाम कुछ भी रहने दो, ये है वो अमाउंट जो बंदे को भरना है टैक्स के नाम पे। समझ में आया होगा आप लोगों को।
नहीं समझ में आया तो वीडियो पीछे लेके फिर से देखो। ये ऑनलाइन वीडियोस की एक अच्छी बात क्या है मालूम है क्या, क्लास में रहे नहीं समझ में आया बच्चे को तो पूरा फिर शुरू से बोलना पड़ता है। ऑनलाइन वीडियो में हम क्या बोलते हैं, वीडियो पीछे ले फिर से देख, है ना। ठीक है, ओके चलो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।